हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए थे। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ मनी बिल। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को समझाइए। धन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, इसके प्रोसीजर आपको बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के मुताबिक धन विधेयक पारित करने की एक खास प्रक्रिया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में विचार भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकते या केवल सिफारिश कर सकते हैं। 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार ही करे। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। लेकिन यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को नहीं मानती है तो फिर इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है। यदि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक वापस नहीं करती तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इन धन विधेयक को के संबंध में राज्यसभा की शक्ति काफ़ी सीमित है। दूसरी ओर साधारण विधेयकों के मामलों में दोनों सदनों को समान शक्ति प्रदान की गई है। अतः जब विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकते हैं, लेकिन वो किसी भी दशा में इससे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति इससे सहमत है तथा वह इस पर सहमति दे भी देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।